राजस्थान की दोस्तों हेड डिपार्टमेंट की लेडीज डॉक्टरनी के साथ मार पिटाई हुई, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। और जिसके वजह से वो शर्म के मारे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं थी। कहा जाता है राजस्थान की हेड डिपार्टमेंट की डॉक्टरनी सोचिए कितनी बड़ी थी, और वो कैसे कम से जिला बस्ती बस्ती में आई और उससे मार पिटाई हुई। और सोचिए वहाँ से राजस्थान के बस्ती से समझ लीजिए 800 किलोमीटर दूर है, अदर भी हो सकता है, लेकिन 800 किलोमीटर दूर से आई थी। और क्यों आई थी और उसके साथ मार पिटाई क्यों हुई? कोई छोटी मोटी डॉक्टरनी तो थी नहीं, बहुत बड़ी। सोचिए उसके साथ मार पिटाइयाँ होती है और किस बेस पे होती है दोस्तों, ये पूरा ब्लॉग हम आपको बताएंगे। बहुत ही शर्मनाक हरकत हुई और कहीं ना कहीं इस डॉक्टरनी को धोखा भी मिला प्यार के झांसे को लेके। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खुशी सिंह ब्लॉग क्षेत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों चलिए देर न करते हुए हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के बताइए हेड डिपार्टमेंट की जो डॉक्टरनी होती है लेडीज, उसको एक बूढ़े आदमी से प्यार हो जाता। अब सोचिए कहाँ राजस्थान और कहाँ बस्ती। अब ये कैसे प्यार होता है? और बूढ़े आदमी की एज जो होती है 60 साल से कम नहीं होगी, तो 60 साल की उम्र में सोचिए अगर प्यार होता है तो वो क्या गलत है? उसी पे आधार मतलब दोस्तों ये ब्लॉग है, बिल्कुल सत्य घटना पे है। इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। आप लोग सर्च करिएगा बस्ती, ठीक है। राजस्थान के हेड डिपार्टमेंट की डॉक्टरनी है, जिला उस जिला बस्ती में उसके साथ मार पिटाई होती है। और वो कौन सा बूढ़ा आदमी रहता है उसको दोस्तों आप लोग नाम सुनेंगे तो मतलब वो भी आप लोग चौंक जाएंगे। जब ये इतनी बड़ी डॉक्टरनी रहती है तो कोई छोटे मोटे आदमी से तो प्यार करेगी नहीं, ये भी प्यार करती है जिला बस्ती के सीईओ विनय चौहान जी से। अब सोचिए एक बहुत बड़े पद पर मौजूद हैं सीईओ जी विनोद चौहान, तो कहने का मतलब है वो प्यार कर रही तो उसकी उम्र कोई कम तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है। उनकी भी उम्र, वो तो विधवा रहती है। और वो जो है विनय चौहान से प्यार करती है। प्यार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अगर कायदे से किया जाए तो प्यार प्यार होता है, अगर गलत तरीके से किया जाए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। दोस्तों कैसे ये दोनों एजेड जो जोड़ा रहता है इनको कैसे प्यार हुआ, कहाँ से ये लोग मिले? और सबसे शर्मनाक हरकत दोस्तों मतलब बात ये होती है कि जिला का जो सीईओ होता है विनय चौहान की जब पिटाई उसकी वाइफ चप्पल से करती है, सोचती है तब उनकी क्या इज्जत रह जाती है जिला की सीईओ की। और कहा जाता है चप्पल से उनकी क्यों पिटाई करती है? भी पत्नी दोस्तों इतनी बड़ा अगर हिम्मत उठाती है तो उसके लिए भी कलेजा चाहिए कि अपने पति की इज्जत सीईओ था, कोई ऐसा वैसा नहीं था। दोस्तों सोचिए सीईओ रहते हैं, उनकी जाके चप्पल से पिटाई करती है तो क्या सीईओ की इज्जत रह गई? कुछ इज्जत नहीं रहेगी। इतना बड़ा कदम कोई औरत कैसे उठा सकती है? कहा जाता है प्यार, और वो कहते हैं कि कोई कहावत है वो छुपे नहीं छुपती है। और वैसे ही दोस्तों इन सीईओ के साथ हुआ था। जब प्यार का रंग चढ़ता है तो जरूर ऑटोमेटिक शरीर में बदलाव आ जाता है, हर चीज़ में बदलाव आ जाता है। वही कहानी है दोस्तों इनके साथ भी हुआ, विनय चौहान के साथ। सोशल मीडिया पे आप लोग सर्च करिएगा सीईओ विनोद चौहान, और राजस्थान की हेड डिपार्टमेंट की लेडी डॉक्टरनी है और राजस्थान की, उसके साथ कैसे इनका लव स्टोरी की एक कहानी है और उसी को आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग से बताते हैं कि ये बताइए 800 किलोमीटर से कैसे वो लेडी जो है डॉक्टरनी इनसे संपर्क करती है, कि सोशल मीडिया के जरिए करती है, कि इंस्टाग्राम के जरिए करती है, कैसे करती है, पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और दोस्तों ये ना इंस्टाग्राम के जरिए होता है ना सोशल मीडिया के जरिए होता है। ये सीईओ जी की पोस्ट के लिए कुछ दिन के लिए जाते हैं मथुरा, तो मथुरा में वहाँ मंदिर में वो लेडीज़ से इनका अट्रैक्शन होता है। और ये होता क्यों है दोस्तों इतनी साल उम्र में? क्योंकि पति इनका जो सीईओ जी रहते हैं, सीईओ साहब, तो हर पति पत्नी का नोक झोंक होता है, ऐसे इनका भी नोक झोंक था। और कहीं ना कहीं ये इतना परेशान थे कि वो भी परेशान थी, क्योंकि वो भी अकेली थी, जानते हैं उनको भी सहारा चाहिए था। अब वो सीईओ जी के जो ये विनोद चौहान थे, इनके प्यार पर विश्वास करके वो बेचारी चल पड़ती है। यहीं पे औरतें धोखा खाती हैं जो किसी के विश्वास कर लेती हैं कि चलो मतलब ये मेरा साथ देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन क्षणिक मात्रा साथ होता है दोस्तों। और कैसे देखिए विनोद चौहान जो है इस औरत से इतना प्यार करते थे, सब कुछ करते थे, और कैसे इनकी पत्नी ने इसकी चप्पल से धुनाई की। और सीईओ जी ने सीईओ जो है अपने पत्नी को चुनते हैं या फिर
वो लेडी डॉक्टरनी को, जिससे उनका प्यार हो जाता है बुढ़ौती में। अभी सोचिए बुढ़ापे में जब प्यार होता है तो ये क्या, जब चप्पल खाते हैं वहाँ पर तो इनके साथ जो इनके नीचे के रहते हैं असिस्टेंट, वो क्या सोचिए कि चटकारा लगा लगा के हंस रहे थे। पूरा समाज सोशल मीडिया में इस समय इन्हीं का चर्चा है दोस्तों। चटकारा लगा लगा बात हो रही है कि बताइए बुढ़ापा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम जो कहते हैं उसी का है। लेकिन दोस्तों कहने का यह है कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है, सबको छूट होता है। जैसे कि विनय चौहान ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने गलती किया कि हद से ज़्यादा एज थी और शारीरिक संबंध बनाने में ही ये पकड़े गए। तो दोस्तों जिला बस्ती में एक होटल में सीओ साहब रुकते हैं और ये बेचारी 800 किलोमीटर दूर, सोचिए सिर्फ एक प्यार की वजह से, प्यार पाने के ही बताइए उतना दूर से आती है बेचारी। कमरे में अपना संबंध दोनों लोग बना रहे थे और इनकी पत्नी कोई अचानक तो आई नहीं। बहुत दिन से घर में कलह चल रही थी, झगड़े का माहौल था। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है तो घर में औरतें भी नहीं समझती हैं, चाहे जो भी हो, दोनों में झगड़ा हो ही जाता है। तो जिसके वजह से ये थोड़ा सा आदमी जो टूट जाते हैं तो फिर दूसरे का सहारा लेते हैं। और सहारा लिए तो किससे लिए, वो भी अपने एज की औरत से। अब वो उसकी औरत जो थी सीओ जी की, विनय जी की, कुछ दिन से इन पर नज़र रखे हुए थी, सब कुछ था। और अब वो सोच रही थी कि भाई इसके बड़े बच्चे भी बड़े बड़े थे। सोचिए 65 साल की उम्र में बच्चे ऑलरेडी 20-22 साल के तो होंगे ही, 25 साल के। लड़की भी बड़ी थी। फिर धीरे धीरे पिता का रंग सही नहीं था, घर में भी लड़ाई उड़ाई सब कुछ चलता था, जानते ही हैं। फिर जब प्यार का भूत चढ़ जाता है तो घर में तो कोई समझता ही नहीं है, वैसे इनका भी था। फिर पत्नी बहुत परेशान हो गई थी। फिर ये हुआ कि अब वो एक दिन गई पुलिस में, तो वहाँ भी जाती है जहाँ पर ये अपना ड्यूटी करते हैं चौहान जी। तो वहाँ जाती है, सब कुछ देखती वोकती है, तो पता चलता है कुछ सुराग उराग कि आजकल किसी के चक्कर में रहते हैं, ये हुए। तो अब वो जो है एक दिन पीछा करती है, पीछा करते करते वो होटल तक पहुँच जाती है। होटल तक जब पहुँच जाती है, फिर दोस्तों होता क्या है, जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था, वो इतनी काली भयानक रात कि एक सीओ विनोद चौहान पर समझ लीजिए कि कलंक का टीका जो होता है कि कभी मिटता नहीं। कलंक का टीका तो मिट जाता है, लेकिन काजल जो कहा जाता है काजल मिट जाता है, कलंक का जो टीका लग जाता है वो नहीं मिटता। जैसे सीओ पर लग गया था कि 65 साल की औरत से साथ संबंध बनाना और रंगे हाथ पकड़ा जाना, वो तो अलग की बात थी। लेकिन जब चप्पल से धुनाई उनकी वाइफ ने कर दी, ये बहुत बड़ा शर्मनाक हरकत है। तब दोस्तों कहने का मतलब 2-3 साल बाद रिटायरी थी, और रिटायरी का अब वो कहीं बेचारा मुंह दिखाने लायक नहीं है। उन्हीं पे आधारित दोस्तों छोटा सा ब्लॉग है, उनकी लव स्टोरी आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, कमरे का दरवाजा अचानक इनकी पत्नी और इनकी लड़की बड़बड़ाती है। अब इनके पति जो रहते हैं वो तो पहचान जाते हैं। अब आनंद फानन में उनकी दिमाग काम नहीं करता है कि हम कैसे उठें और ये कैसे आ गई। वो तो सोच रहे थे कि बस किसी को पता नहीं चलेगा, बस हम ऐसे ही चल रहे हैं। फिर उसकी लड़की भी रहती है, वो बाहर से चिल्लाती, भैया दोनों तो गुस्से में थे। बताइए इतने इतने बड़े बच्चे और आदमी इस तरीके अगर काम करेगा तो कोई भी गुस्सा करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन कहा जाता है प्यार अगर है तो उसके लिए कर क्या सकते हैं। फिर ऐसे ही दोस्तों उनकी पत्नी जो है दरवाज़ा भड़बड़ाती है, तो सीओ जी पहचान जाते हैं कि मेरी वाइफ। अब वो सोचते हैं आनंद फानन में, फिर जल्दी सब कपड़ा पहनते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं। वो सोचते हैं कैसे ये दिन यहीं पर ठहर जाए। जो कि जिला के सीईओ थे, कहने का मतलब है अब कोई और पद पे होता चल जाता, लेकिन इतने बड़े पद पे होने के बाद वो किसी से आंख मिलाने लायक नहीं रहते। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वैसे ही औरत और उनकी बेटी चप्पलों से प्रहार कर मारती है अपने पिता को, और लड़की जो थी वो डॉक्टरनी को खूब मारती है। अब इस पे औरत का क्या कसूर था? कसूर उनका भी था कि इतनी एज के बाद दोनों संबंध बनाते, जब पकड़ेगा तो जाहिर सी बात है आदमी पीटे तो जाएगी, औरत भी पीटी गई, सीओ भी पीटे गए। सीओ को पीटी उनकी पत्नी ने और उसको पीटी उसकी लड़की ने। अब दोस्तों यहीं पर तो ये बात रुकती नहीं। आप सोच लीजिए कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, सीओ तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं थे। ये मतलब थाना से वो थाना से हर जगह आग की तरीके सोचिए दोस्तों बात फैल गई। अच्छी बात फैलाने में टाइम लगता है। अब ये सोचिए ये तो चटकारा लगाने वाली बात थी, सब सुन के ठाके लगा रहे थे कि बताइए बुढ़ापे में इसको फरमाया जा रहा। कहा जाता है कि ठीक है इसके कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन अब कोई चीज़ गलत तरीके से किया जाए तो वो तो गलत है ही। अब दोस्तों क्या नाम है, थाने में जाकर FIR दर्ज होता है। ये जो रहती हैं राजस्थान की डिपार्टमेंट की जो डॉक्टरनी रहती है वो भी शांत नहीं रहती है, क्योंकि उसको यहाँ पर बुला के शर्मनाक हरकत हुई।
और उससे मार पिटैया हुई। आखिर अपने मन से तो आई नहीं थी इतना दूर से, आखिर बुलाए थे तभी तो इतना दूर से आई थी, 800 किलोमीटर से। फिर दोस्तों आती है उसके बाद इनकी पत्नी और इनकी बेटी के खिलाफ जो मार पिटैया होती है वो FIR दर्ज करती है। फिर दोस्तों FIR दर्ज होने के बाद ऐसा तो है नहीं केस तुरंत सॉल्व हो जाता। अब ये दोस्तों केस चलता ही रहेगा, बहुत चलता रहेगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था स्टोरी, तो कहने का मतलब आप लोगों के साथ शेयर की कि कैसे कैसे दुनिया में इस फरमाया जा रहा है कि बुढ़ापे में अपना भी बच्चा छोड़ के लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। और कहा जाता है जो पकड़ा जाता है वो चोर नहीं पकड़ा गया, शहंशाह। अब ये बेचारे पकड़े गए, इनकी बीवी ने चप्पलों से मारी तो वायरल हो गए, तो आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो ये स्टोरी कैसी लगी, कहने का मतलब इनके ऊपर भी, CO के ऊपर भी कार्रवाई हो रही थी और हो रही भी है, चलती भी रहेगी। तो दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर किए कि कहने का मतलब है कि क्या बुढ़ापे में इस फरमाना गलत है या अधिकार नहीं है, और है तो कहाँ तक सही है कि नहीं है। और ये भैया अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहे थे, तो इनको भी ज़रूरी था, सबक भी सीखना चाहिए कि घर में अगर बच्चे तो इस तरीके कांड ना करें, और खुद समझदारी अगर ना हो तो बच्चों को आदमी क्या समझाएगा, जैसे ये मीना चौहान जी के साथ हुआ। तो दोस्तों कहने का मतलब एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए थे, किसी को मन को आघात पहुंचाना नहीं था, न किसी का इज्जत का उछालना था, बस अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ शेयर किए। और जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, बेचारी 800 किलोमीटर दूर से आई प्यार के लिए, अगर थोड़ा प्यार अगर पा दी चली गई होती। और कहने का मतलब ये एक दिन का तो प्यार नहीं था, 5 साल से इन लोगों का रिलेशन चल रहा था। 5 साल से चलने का मतलब सोचिए घर में कितना वो था। तभी तो इसकी पत्नी भी गुस्सा के, कोई औरत ऐसे नहीं उठाती है चप्पल वगैरह, जब हद से ज़्यादा घड़ा भर जाता है तभी उठाती है। बताइए 5 साल कम नहीं होता। तो उसकी औरत ने भी गलत नहीं किया, कहने का मतलब थोड़ा रिएक्शन ये गलत था कि चप्पल से वो वहाँ जाके होटल में सबके बीच मार दी। तो इनके ऊपर भी कार्रवाई चली, इनकी बेटी के ऊपर भी चल रही है, क्षण एक प्यार के लिए, प्यार जो ना करवाए। तो दोस्तों अगर छोटा सा ब्लॉग बनाए थे आप लोगों के साथ शेयर किए, अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और कहा जाता है प्यार तो यहाँ मिला भी नहीं भरपूर, और चप्पलों से बरसात भी हो गई, केट कोस कचहरी सब तो चलता ही रहेगा। और कहने का मतलब है कि इस समय वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, तो आप लोग साथ शेयर किए हैं। अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।